हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स मंत्रा। एसएससी सीजीएल 2021 ईयर 1 सीरीज में आपका स्वागत है। ये सेट नंबर 4 है। इसमें हमने 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 के 25 मैथ्स के क्वेश्चन लिए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बायलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपने हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम वाले फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे पहले हमने 3 सेट और बनाए हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये शिफ्ट का डिटेल है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब क्या होगा। तो आप जीरो इग्नोर कर दीजिए सब में से। 7 का क्यूब 343 होता है, प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस 7 9 का क्यूब 729 होता है। तो 343 प्लस 8 आपका हो जाएगा 351 माइनस 729। माइनस 729 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बड़ा साइन आ जाएगा, और 729 से 351 माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 7, यहाँ 3, और 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कोई प्रिंसिपल है, किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 ईयर में अमाउंट हो जाता है 5900 सॉरी 59,200 हो जाता है, और 10 साल में 72,000 हो जाता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% दो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ा देंगे तो पूछ रहे कितने टाइम में वो प्रिंसिपल 76,000 हो जाएगा। तो आपको पता है ये वाला जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आप निकालोगे तो आपका डिफरेंस निकल के आएगा 12,800 का, ठीक है। 12,800 डिफरेंस आ गया। ये जो 12,800 आया है ये 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। तो 4 ईयर का जब है तो 1 ईयर का कितना होगा, डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये कैंसल आउट होके होगा 4 3 जा एंड 4 2 जा 3200। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी बोल रहा है कि 6 ईयर में कितना हुआ था, 59,200 6 ईयर में हुआ था। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0 0 2 और इधर 19,200 हमको जो मिला है ये सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट मिला है इन 6 ईयर, ठीक है। ये 6 ईयर का हो गया। जब ये 6 ईयर का है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, मैंने बताया था आपको, तो इसमें से माइनस कर लीजिए तो 59,200 में से आप 19,200 माइनस करेंगे तो आपको प्रिंसिपल कितना मिलेगा, 40,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल बन गया यहाँ से, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमको देखना है ये जो 30,000 हमने निकाला था, ये 30,000, ये 4,000 का कितना परसेंट है। तो ये 3200 जो है 40,000 का आप निकालोगे तो ऊपर भी 4 जीरो है, नीचे भी 4 जीरो कैंसिल, और ये कैंसिल करके हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, ठीक है। अब बोला 2% से इंक्रीज किया तो 2 से इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नया हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। होप इतना आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया उसका ही इस्तेमाल करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 10%। अब आपको पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अगर, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अगर 40,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो कितने साल में अमाउंट हो जाएगा, 76,000 रुपीज। तो आप देखोगे 76,000 रुपीज और 40,000 रुपीज के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर 36,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। कितने ईयर का निकालना है, तो हमको पता है ये 10% का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये 10% का वैल्यू है, किसका 10% का, 40,000 का, तो 40,000 का आप 10% जब निकालोगे, इसका 10% की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 4,000, ठीक है। आप इसको 1% 10% की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए 4,000 से, तो ये 9 ईयर्स में आपका 36,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कोई बार ग्राफ दिया है, बोला टाइप ए और टाइप बी का रेशियो पूछा है। टाइप ए का 2014 एंड 2018 का रेशियो। तो 2014 टाइप ए 200 प्लस 2018 300,
500 हो गया, हम यहाँ लिख लेते हैं 500 रेशियो। टाइप बी का 2015 और 17, टाइप बी ये रहा 2015 और ये 2017 ये रहा, तो ये 525 हो जाएगा। तो 525 आप 25 से कैंसिल करोगे तो ये 20 टाइम जाता है और ये 21 टाइम जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पाई चार्ट दिया है, बोल रहा है परसेंटेज में पूछा है वैल्यू किसकी, रेंट जो है वो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है। तो रेंट पे देखोगे तो 60 डिग्री खर्च कर रहा है, टोटल पाई चार्ट की वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो आपको बस वही निकालना है, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 का कितना है, तो आप बोलोगे सर 1/6 आता है। एंड 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है, 16 2/3 का फ्रैक्शन होता है। आपको परसेंटेज वैल्यू अगर याद नहीं है फ्रैक्शन वाली तो आप याद कर लीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। ये बोला है एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, बोला है दोनों परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 17 है। तो मैं मान लेता हूँ दोनों, एक साइड x है एक y है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है 84, ठीक है। ये मैं बेसिक से बताता हूँ पहले, फिर आपको लास्ट में एक ही लाइन में इसका आंसर निकालना बता दूंगा, ठीक है। आप देखिए जरूर। हमसे क्या पूछा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हमको पेरीमीटर निकालने के लिए साइड पता होनी चाहिए। साइड पता करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, 84 दिया है, तो हम देखेंगे 1/2 एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। ये y बेस हो गया, ये x हाइट हो गया। तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे अगर, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 17, ये y की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 17 है, इतना क्लियर। अभी हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 84, ये 2 इधर चला गया तो इंटू 2 इज इक्वल टू बेस कितना है y की वैल्यू क्या है x माइनस 17 अभी हमने निकाली, और हाइट कितना है x है, ठीक है। क्रॉस में ये सॉरी अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x और इक्वल टू में क्या है 168। अब 168 उधर लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है आपको। ये मैं बेसिक से चल रहा हूँ, आपको ये इम्प्लीमेंट नहीं करना, बट बहुत से बच्चे होंगे जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 168 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि उनका हम माइनस करेंगे तो ये मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसको हम 24 इंटू 7 लिख सकते हैं। 24 और माइनस 7 करोगे तो 17। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं रहेगा माइनस का, माइनस 24x प्लस का 7x, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, हमने फैक्टर निकाला है। माइनस 168 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इधर से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 24 ये हो गया, इधर आप प्लस 7 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस ये भी 24 इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ से क्या निकल के आ गया, x की दो वैल्यू आ गई, एक 24 है और एक वैल्यू 7 है, सॉरी माइनस 7 है। तो आपको पता है साइड की वैल्यू माइनस में नहीं होती, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और ये नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू 24 आ गई। अगर ये 24 है और दोनों का डिफरेंस 17 है तो y की वैल्यू यहाँ निकल के आपको कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। 7 आ गई। अब आप देखोगे ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का, एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस 25 हो जाएगा। अब पेरीमीटर बोला है तो 24 प्लस 25 करोगे तो 49, 49 प्लस 7 करोगे तो 56 आपका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं इसको एक लाइन में मैंने बताने बोला था, एक लाइन में देखते हैं। आपको दिख रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 है, ठीक है। एरिया गिवन है 84 एरिया है। तो एक चीज बताइए, आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो ही आपके लिए यूजफुल है, नहीं है तो आप ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए। कुछ बेसिक ट्रिपलेट है जो एसएससी और अदर एग्जाम्स हमेशा रिपीट करता है। तो आप बोल सकते हो सर ये वैल्यू 40 24 और ये 7 माइनस करोगे तो 17 आएगा, मतलब x की वैल्यू 24 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई, और ये ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का। मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं समझ में आया तो ये देखिए 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। इस पे एक बार और क्वेश्चन पूछा था सेम इसी ट्रिपलेट पे, तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 17 है, क्वेश्चन में यही गिवन था।
और इनका आप एरिया भी निकालना चाहोगे तो 1/2 इंटू 7 इंटू 24, 2 से 24 काटोगे 12, 12 7 जा 84, आपका ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं अगर दो परपेंडिकुलर साइड 724 है तो हाइपोटेन्यूज 25 होगा। इन तीनों का सम 56 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वैल्यू बोला है, बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेना। ये 5 7 जा हो जाएगा और 15 गुणे 7 ये हो जाएगा 105 माइनस का, और ये 5 + 5 10 हो जाएगा, प्लस 10/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 95/10। 95/10 को आप माइनस का 95/10 होगा क्योंकि ये 105 माइनस में है। ठीक है, तो 9.5 आपका आंसर। दी एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव नंबर दिया है, कोई 9 कंजिक्यूटिव नंबर है उसका एवरेज ये होगा। आपको पता होगा अगर कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज ये है तो यही नंबर मिडिल नंबर भी होता है। मिडिल नंबर 20 है, मतलब 4 नंबर यहाँ पे होंगे और 4 नंबर यहाँ होंगे। ठीक है, 4 यहाँ 4 यहाँ। और बोला स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जो भी पूछ लेता आप बता देते। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो 20 में आप -4 करोगे तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे इस शिफ्ट में, लेकिन जो सेट 2 था और सेट 3 था वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस अगर 5% से बढ़ जाता है और पेट्रोल का प्राइस है 82 रुपीज, 5% से बढ़ गया तो पूछ रहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज होगा। और एक इंफॉर्मेशन और दी है, 3045 किलोमीटर जाता है अगर वो महीने में, और डेली उसकी कार चलती है कितनी 15 किलोमीटर की माइलेज दे रही है। 15 किलोमीटर की माइलेज दे रही है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 3045 का, तो हमको यहाँ से पेट्रोल का लीटर मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगी। 15 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये 0 15 3 45, मतलब 203 लीटर पेट्रोल आपका लग रहा है महीने में। और पूछा है हमसे कि मंथली एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो रहा है, टोटल नहीं बोला है, मंथली एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हुआ है पेट्रोल 5% से, तो आप 85 का 5% निकाल लीजिए। 5% आप निकालोगे, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 8 बजे 40 41/100। इसको आप लिख सकते हो 4.1 रुपीज का 1 लीटर पे बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ है। और टोटल यूज कितना हो रहा है 203 लीटर, तो 401 में 203 को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आप या तो 203 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 203 को 40 से करोगे तो 812 हो जाएगा। और फिर ये 1 बच गया। ठीक है, 40 से वो 41 बनाना है, 1 से करोगे तो 20.3 आ जाएगा। तो ये 832.3, नियरेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ट्रेडर सेल एन आर्टिकल फॉर 455, बोल रहा है 425 रुपए में कुछ बेच रहा है, ये लॉस में बेच रहा है 15%, तो 85 की वैल्यू थी। पूछ रहा है कितने में बेचेगा कि 5% का प्रॉफिट हो, तो 105 में बेचेगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करोगे तो देखोगे 8 बचे 40 होता है, मतलब 8 बजे 40 400 और 5 बजे 25, मतलब ये 5 बार कैंसिल आउट हो गया। 105 गुणे 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये ग्राफ दिया है, इसमें बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है एंड जो टेस्ट इन्होंने दिया है, ये टेस्ट का मार्क्स है 30। ठीक है, तो पूछ रहा मिनिमम स्टूडेंट हैज टू स्कोर अ मिनिमम 10 मार्क्स टू पास द टेस्ट। तो ये डेटा हमारे काम का नहीं है, बस इतना काम का है कि टोटल मार्क्स कितना 30 है। और बोल रहा हाउ मैनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। तो 30 का 2/3 आप देखोगे तो आप बोलोगे सर 20 होता है, मतलब 20 से लेस कितनों को मिला है, तो आप बोलोगे सर 8 है प्लस 7 है। 20 से लेस बोले तो यहाँ से इतना वैल्यू देखिए ये, तो 8 + 7 15, 15 + 8 23 + 2 25। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। काफी इजी क्वेश्चन था। ABC कैन डू पीस ऑफ वर्क, तो A 8 डेज में कर रहा है, B 10 डेज में कर रहा है एंड C 12 डेज में कर रहा है। तीनों का LCM ले लीजिए, 120 हो जाएगा। 8 से आप डिवाइड करोगे तो 15, 10 से डिवाइड करोगे तो 12 और 12 से डिवाइड करोगे तो 10।
ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी, इसी को पर डे वर्क भी बोलते हैं, पर डे वर्क। ठीक है, बोल रहा है कि 5550 रुपीज है, इसमें बी का शेयर क्या होगा। तो हमको क्या निकालना है, इतना तो पता है ना, 5550 रुपीज सबको मिल रहा है, तो इसको हम किस रेशियो में बांटते हैं, एफिशिएंसी की रेशियो में ही बांटते हैं, एफिशिएंसी की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो एफिशिएंसी का रेशियो 15, 12, 10 है, तो आप देख लीजिए, इसको और सिंप्लीफाइड होता है तो कर सकते हैं, बट नहीं हो रहा है तो हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10, 20, 22, 22, 5, 6, 22 और 15, 37। तो ये 37 हो गया आपका। 37 की वैल्यू दी है 5550, और ये 37 की वैल्यू पूछा बी का है, बी कितना है, 12 है, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना क्लियर है। अब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर मिलेगा, आप देखोगे तो ये 13 को कट करोगे तो ये 1 जा 13, 37 1 जा 37, इधर आपका बच जाएगा 15 3 18, 18 और 85, 85 कितने टाइम में जाता है, 185 5 टाइम में जाएगा। तो ये आपका 150 इंटू 12 करोगे तो 1800 रुपया आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम, पूछा है स्फेयर का रेडियस दिया है 7, ठीक है, स्फेयर का रेडियस 7 दिया है और कोन का रेडियस 7 और हाइट कोन का 10 दिया है, बोल रहा है दोनों का डिफरेंस कितना होगा वॉल्यूम का। तो स्फेयर का फॉर्मूला आपको पता है, 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h, ये हो गया। वैल्यू में आप देखोगे तो 1/3 और रेडियस सेम है, और यहाँ रेडियस का स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो आप आर स्क्वायर दोनों जगह है तो कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 4 बच गया और यहाँ का एक आर बच गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4r माइनस, ये पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ हाइट बच गई। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3, क्वेश्चन में बोला है पाई को 22/7 लेना है, रेडियस आपका 7 इंटू 7, और ये ब्रैकेट में आर की वैल्यू 7 है तो 7 चौक 28 माइनस हाइट 10 है, तो ये 28 माइनस 10 आप देखोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगी, 18। ये 18 है तो ये 3 छंग 18 हो जाएगा, और ये 7 से 7 कैंसिल होगा, तो क्वेश्चन में क्या बचा, 22 गुणे 7 गुणे 6, 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 42 होता है, तो आप 22 में 42 को मल्टीप्लाई करोगे जब, तो आप बोलोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन का मेथड देख लीजिए, 2 इंटू 2 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 924। आप बोलोगे तो मैं मल्टीप्लीकेशन पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ये इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है कि आप इसमें थीटा इक्वल टू 45 पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका, बट आपको मैं इक्वेशन सॉल्व करके बताता हूँ, और ये आज खरास है गले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 है, 10 है, सेक को हम तोड़ेंगे तो सेक 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 10 थीटा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे 3 माइनस का 7 -4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 है और कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे 12 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि आपको डिफरेंस करने पे 1 आए। इतना क्लियर है आपको। तो मैं आप बोलोगे सर 4 इंटू 3 12 भी होता है, 4 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 होता है, तो मैंने तोड़ दिया। 3 10 स्क्वायर थीटा ए प्लस का 4 10 थीटा माइनस का 3 10 थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मैंने देखो ये वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से कॉमन क्या ले लिया, 3 10 थीटा, 3 10 थीटा लिया तो इधर हो जाएगा 10 थीटा और इधर माइनस का 1 बचेगा। अब ये वाले और इसमें से 4 कॉमन ले लो, प्लस का 4 कॉमन लोगे तो अंदर 10 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखोगे
टेन की दो वैल्यू निकल के आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू -4/3। माइनस वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको बोल रखा है जीरो की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 से 90 और 0 से 90 किसी भी कोसाइन का या टेन का कॉस का साइन का किसका भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप पॉजिटिव ले लो। तो टेन इज इक्वल टू 1 निकल के आया। यहाँ से आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मैंने पहले भी बोला था आप पुट कर लेना थीटा इज इक्वल टू 45। अब देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू साइन 45 1/√2 होता है, प्लस 3 इंटू कॉस 45 भी 1/√2 होता है, अपॉन कॉसेक थीटा √2 प्लस सेक थीटा 45 भी √2। अब आप देखोगे बेस सेम है दोनों का, ये और ये, 2 प्लस 3 5, तो आप इसको लिख सकते हो 5/√2 डिवाइड बाय 2√2। ये ऊपर की वैल्यू इधर नीचे हो जाएगी तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 5√2 इंटू 2√2। ये 2√2 मल्टीप्लाई हो गया 2 होगा, 2 इंटू 2 4, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 5/4। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये वैल्यू दिया है 12, ये वैल्यू आपको 18 गिवन है और ये वैल्यू पूछी है और पूरा AC आपको 15 है। तो एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, आप वो समझिए पहले। ये कोई ट्रायंगल है अगर, ठीक है, ये एंगल का बाइसेक्टर अपने अपोजिट साइड को, ये मैं मान लेता हूँ ABC कोई ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये वाला, ये अपने अपोजिट साइड को, मतलब इसको और इस साइड को इसके और इसके रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब अदर टू साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। तो AB रेशियो AC क्या हो जाता है, BD रेशियो DC, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब आप इसमें इम्प्लीमेंट कर लीजिए, देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 12/18 को डिवाइड करेगा AD अपॉन DC, ठीक है। तो ये आप देखोगे 3 चौक 12, सॉरी 4 तियां 12 और 3 से ही काट लो, 3 चौक 12 3 छंग 18 और ये 2/3, ठीक है, 6 दूनी 12 6 तिक 18 भी काट सकते हो। 2/3 का रेशियो मिला, मतलब ये 2 होगी वैल्यू और ये 3 होगी। अब आपको दिख रहा है A और C 15 है, तो आपको 15 को कितने में डिवाइड करना है, 15 की वैल्यू 5 है, तो आपको ये पूछी थी, और AD कितना है 2 है, तो 2 5 3 जा 3 दूनी 6, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूथ और अनएम्प्लॉयड यूथ, सॉरी यूथ और एम्प्लॉयड यूथ का रेशियो दिया है, पूछ रहा है स्टेट AC और E का रेशियो BCD से पूछ रखा है, ठीक है। तो ACE का रेशियो देख लेते हैं, किसका ACE का यूथ बोला और BCD का एम्प्लॉयड यूथ। तो ACE का यूथ बोला है, तो ये 12, A 11.5, ये 23.5 हो गया, और E ये 9, ये आपका हो जाएगा 32.5। अब क्या पूछा है, इसका रेशियो BCD का ये एम्प्लॉयड यूथ, B 7 C 10 17 24.5 हो जाएगा, ये 24.5 हो गया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो देखो पॉइंट दोनों में, तो इग्नोर कर दीजिए, 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा 13 टाइम्स 25 से ही जाएगा ना, फिर 25 से कहाँ जाएगा, इधर 4 है, सॉरी 25 से मत काटिए, 5 से काट लीजिए, 5 छंग 30 5 बचे 25, देखोगे तो दो ऑप्शन में 65 है, तो ये भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20 5 9 45, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। टेंजेंट है कोई ड्रॉ किया गया है पॉइंट P से जो सर्कल को T पे टच कर रहा है, ठीक है, सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P से T पे, और T पे टच कर रहा है, ठीक है, और बोला है कि अ सेकंड PA भी ड्रॉ किया है, तो PAB ड्रॉ किया है, ठीक है।
जो सर्कल को ए और बी पे कट करती है। पी ए की वैल्यू गिवन है तो पी ए की वैल्यू 16 थी, पी टी की वैल्यू भी गिवन है 10.5, तो आपको कॉर्ड ए बी की वैल्यू पूछा है। तो ये प्रॉपर्टी फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। पी टी स्क्वायर 105 का स्क्वायर आप कर लो इज इक्वल टू पी ए 16 है, पी बी पता नहीं, पी बी ही तो निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना था, हमने पुट कर दिया और ये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 16 ही गिवन है ना, पी ए 16 नहीं होगा, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लेता हूँ। ना पी ए 7 है, पी ए 7 है, यहाँ पे 16 नहीं है, पी ए 7 है। ठीक है, इसको आप 7 कर लीजिए, इसको भी यहाँ पे पी ए को आप 7 कर लीजिए, पी ए गिवन है 7 कर लीजिए, ये नहीं गिवन है, यही निकालना है। आंसर तो आपको पता चल गया, बट हम फिर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पी टी कितना हो गया, पी टी 10.5 इंटू 10.5 हो गया, और पी ए आपका गिवन था, पी ए सॉरी पी ए 7 था ना, मैंने बोला, तो ये 7 है, ये नहीं है 7, ये निकालना था। पी ए 7 है, तो ये 7 डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। अब आप कट करेंगे 7 को इससे तो 1.5 टाइम जाता है, 15 का टेबल आपको आता है, तो 15 बचे 75 और 15 का 15, 2 डिजिट के बाद ये, तो आपका 15.75 आ गया। क्या आया, पी बी, पी बी 15.75 है, तो ए बी क्या होगा, ए बी के लिए आपको 15.75 माइनस 7 करना पड़ेगा। जब आप ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8.75, ऑप्शन नंबर बी। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, पी ए आपको 7 गिवन है और पी बी ए बी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335 और 60, मतलब क्या बोला, रिमाइंडर क्वेश्चन थ्योरम का क्वेश्चन है, इंटू 608 इंटू 853 है, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रखा है आपसे। तो आप सिंपल देखिए, 13 से इसको आप काटोगे तो 13 टू जा 13 दूनी 26, 4 3 7 75 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे 75 तो 13 बचे 65, 10 इधर रिमाइंडर बचा, तो 10 की जगह छोटा रिमाइंडर आप -3 भी ले सकते हो। तो इधर 2 रिमाइंडर होता है, 10 भी होता है और -3 भी होता है। ठीक है, फिर इधर पे आप देखोगे तो 13 13 चौक 52, 6 13 68 हुआ, तो 52 और 8 88 में 78 गया, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर -3 हो गया। अब आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे 13 बचे में 13 छंग 78, 78 में से 85 गया तो 5 और 2 73 को आप ये करोगे तो 8 आपका यहाँ रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया, -3 इंटू 8, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, प्लस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको आप फिर से डिवाइड कर दो तो आपका ये 13 पचे 65 होता है, रिमाइंडर आपका 65 और 72 देखोगे तो डिफरेंस 7, तो रिमाइंडर आपका डी हो गया। मार्क प्राइस दिया है 625 रुपीज। After allowing a discount of 32% on the mark price, there was a profit of 25%. तो इसका 32% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप 25 से इसको देखोगे, ये हो जाएगा 25 चौक और ये 25 हो जाएगा। 25 को आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 25 75, 760 डिवाइड बाय 4, 4 का 4, 4 9 36, 190, एक सेकेंड ना, 625 रुपीज पे 32% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, 32 डिस्काउंट देगा
32% का डिस्काउंट देगा तो ये आपका हो गया 25 से जाएगा तो 25 4, तो ये आपका 25 × 32 आप जब करोगे तो 25 दूनी 50, अच्छा 5 है ना, इधर मैंने गलती किया। हाँ ये आपका सॉरी 25 × 32 करोगे तो 25 दूनी 50 का 0, यहाँ पे 5 कैरी हुआ, फिर 25 3 75 5 80, 800/4, तो ये आपका 200 रुपीज़ डिस्काउंट गया। जब 200 डिस्काउंट जाएगा 625 में तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 425 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 425 सेलिंग प्राइस है तो बोला देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट अगर 25% का है तो 25 माइनस कर दीजिए 400, ये आपका सीपी आ गया। सीपी 400 है, 25 का डिस्काउंट है तो आप निकाल सकते हो कितना होगा। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल होगा, 425/4 आपका 736.25 होता है, तो नियरेस्ट वैल्यू 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8 ईयर्स। बोल रहा है आज की डेट में ए बी से 8 साल छोटा है, मतलब ये बी 8 साल बड़ा है, ये बोला। बोल रहा है 4 ईयर्स अगो, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, 4 ईयर्स अगो माइनस 4 ईयर किया मैंने, 4 ईयर अगो की जो वैल्यू होगी वो दी है 1:2, तो ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो, मतलब 4 साल पहले ए 1 था तो बी 2 है। ठीक है, एक बात बताइए, आपका अगर भाई है वो आपसे 2 साल बड़ा है, बड़ा भाई, तो 10 साल बाद भी तो आप बोलोगे वो 2 साल बड़ा ही रहेगा, 20 साल बाद भी बोलोगे तो 2 साल बड़ा ही रहेगा। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में दिया है ए इज यंगर देन बी बाय 8 ईयर, मतलब बी जो है 8 साल बड़ा है, तो 4 साल पहले भी तो 8 साल बड़ा ही होगा, तो एक की वैल्यू 8 आ गई यहाँ से, 8 ईयर्स। अब क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछा है बी का, तो बी का प्रेजेंट एज है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और ये 4 साल पहले की है तो 4 साल बाद की 20, 20 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बोला विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 बोला है, विच लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 12 और 15 से डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर देगा हर केस में, ये बोला है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप तो ऐसा भी जा सकते हैं, यहाँ पे 7 का 5 माइनस करके 9 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, फिर वो देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वो मेथड पे हम बाद में आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। 8 9 12 और 15 से डिवाइड होके 5 को रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू आप ले लो इधर, तो 5 × 3। ठीक है, यहाँ ये क्या होता है 4 × 3 होता है, तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो आप इधर 4 ले लीजिए। ठीक है, अब ये क्या होता है 3 × 3 9 होता है, 3 एक है तो एक और 3 ले लीजिए, ये हो गया। ये कितना होता है 4 × 2 होता है, तो यहाँ देखेंगे 4 है आपके पास, 2 नहीं है, 2 ले लीजिए, हो गया, ये एलसीएम हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 × 3 15, 15 × 4 60, 6 × 3 180, 180 और ये 360 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 360 एलसीएम आया, 5 रिमाइंडर तो 5 जोड़ दीजिए, 365 आपका वैल्यू हो गया। अगर क्वेश्चन में ये नहीं होता तो 7 का मल्टीपल है, ये लाइन नहीं होती तो ये होता, बट 7 का मल्टीपल बोला है तो 7 के मल्टीपल के लिए आप देखेंगे, 7 के मल्टीपल के लिए आप देखोगे तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि 7 का मल्टीपल हो तो आप इसको ब्रेक करके रखिए 360 a + 5 में, क्योंकि 5 तो आपको रिमाइंडर रखना ही है हर बार, क्योंकि हमको इसका मल्टीपल बढ़ाना है ताकि इससे भी डिवाइड हो नंबर। तो ये 5 आप हमने रिमाइंडर को साइड में कर दिया, आप इसको जब डिवाइड करोगे 360 को तो आप देखोगे, यहाँ करते हैं 360 डिवाइड बाय 7 करो आप, तो 7 × 5 = 35, एक साथ ही का साथ 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 357 कंप्लीटली डिवाइड होता है। आप बोल सकते हो ना
357 कंप्लीटली डिविजिबल है, प्लस इधर 3k प्लस 5, ठीक है, इसको k ही लिख लो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका टेंशन नहीं है। हमको यहाँ k की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो ये वाला वैल्यू भी 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे 1 पुट करोगे तो 3 प्लस 5 8 होता है, डिवाइड नहीं होगा, 1 नहीं पुट कर सकते। 2 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 11, ये भी नहीं होगा। 3 पुट करके देखिए, 3 3 9, 9 और 5 14, ये हो गया। तो ये 7 से, तो आप k की जगह 3, अब यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। 3 पुट करोगे तो 36 3 108 होता है, 108 और वो 180 हो जाएगा, प्लस का 5 रिमाइंडर भी तो हमको साथ लेके चलना है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया तो आपको ये कुछ नहीं करना है, ऑप्शन अप्रोच सबसे बेस्ट होता है। आपको पता है 7 का मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर, ठीक है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा 7 का मल्टीपल होगा। आपको 7 की डिविजिबिलिटी रूल आती है या तो नहीं भी आती तो छोटे नंबर है, चेक कर लो। इसको आप डिवाइड करोगे, अभी तो हमने निकाला था यहाँ पे 365, वो तो डिवाइड नहीं हो रहा था तो ये आउट हो जाएगा। ये देखोगे तो ये आपका 7 का 7, 3 38 35 जाता है, फिर 3 35 से चला जाता है। फिर ये करोगे 7 3 21, 4 42 जाता है, 5 रिमाइंडर बचता है, ये भी नहीं जाता। ये करोगे तो 7 का 7 7 25, 4 रिमाइंडर बच जाता है, ये भी नहीं जाता। मतलब ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होता बिना आपको कुछ किए, बट ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बताया हूँ। बोला दी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन की स्पीड 2:7 है। फर्स्ट ट्रेन बोला है 250 किलोमीटर जाने में 5 आवर्स लेती है, तो आपकी इधर से ट्रेन 1 की स्पीड कितनी आ गई 50, ठीक है। अगर ट्रेन 1 की स्पीड 50 है, 2 की वैल्यू 50 है, ये 2 की वैल्यू 50 है, क्या पूछा है, सम ऑफ बोथ स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये 25 इंटू आप 9 करोगे तो 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बोल रहा है दो कॉमन टेंजेंट है AC BD टच कर रहा है सर्कल को, डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रेडियस बोला है दोनों का सेम है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, बोला है एट पॉइंट जो भी इफ द लेंथ ऑफ BD इज 48, ये 48 दिया है, AC निकालना है। तो आपको इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, BD इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ट्रांसवर्स टेंजेंट है इसलिए ऐसा है, अगर आपका नॉर्मल टेंजेंट ये वाला होता, ये वाला, तो इसमें यहाँ पे प्लस प्लस की साइन चेंज हो जाती, माइनस हो जाता, ठीक है। BD कितना है 48 इज इक्वल टू AC निकालना है R1 प्लस R2, दोनों सेम है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट में रूट हटाओगे तो 48 का स्क्वायर आप करोगे, आप 48 का स्क्वायर आपका होता है 2304, और ये 14 का स्क्वायर माइनस में तो इधर आके प्लस में 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10 0 10 0 5 और ये 2 2500, किसकी वैल्यू है AC स्क्वायर की, तो रूट हटाओगे तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। यही आपको पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये दिया है, ये गिवन है, और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा है, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, सबको पता होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये फॉर्मूला होता है। आपको जब मैंने ABC इधर कर दिया क्या, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, आपको ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है,
ये क्वेश्चन में गिवन है, देखोगे 1604, ये क्वेश्चन में गिवन है 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं पता, और ये वैल्यू गिवन है। माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू भी गिवन है -6। ठीक है, ये नहीं पता, ये निकालने के लिए आपको ये दिख रहा है, इसका स्क्वायर कर लोगे, इधर पे स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में लिख लो 2ab BC सॉरी, फिर मैं ए बी पे चला गया, ये आप एक्स वाई कर लीजिए, एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स इज इक्वल टू 121 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है -6 इंटू 2 -12 इधर जाके +12 हो जाएगा, तो ये 331, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिल गई हमको 133। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो हम पुट कर लेते हैं 1600, ऊपर हमने किया था 1604 -3 एक्स वाई जेड नहीं पता इज इक्वल टू 11 इंटू, अभी हमने निकाला इसका वैल्यू, माइनस का 6 बोले तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप देखोगे 133 प्लस 6 कितना होता है 139, और 139 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 139, मल्टीप्लीकेशन कोई भी नंबर 11 से हो तो सिंपल है, आप ये 9 को एज इट इज लिख लीजिए, 9 + 3 आप करोगे 12 का 2 लिखो, 1 कैरी फॉरवर्ड इधर डाल दो, 3 + 1 4 और ये कैरी फॉरवर्ड और 5 हो जाएगा, और ये 1 को एज इट इज यहाँ लिख लो, समझ गए? तो 1529 ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा 1604 -3x y z इज इक्वल टू, ये हमारा आया। अब यहाँ से आप नहीं निकाल सकते एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो इधर हो जाएगा 3xyz इज इक्वल टू 1604 -1529 हो जाएगा। ठीक है, 1529 होगा तो ये 75 बचेगा, तो 75 का ये 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 3, तो ये 25 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cot b इज इक्वल टू 12/5 गिवन है, और cot क्या होता है आपको ही पता होगा, कॉट क्या होता है 10 का अपोजिट और 10 परपेंडिकुलर, एंड उसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर और बेस, सॉरी, तो ये बेस इंटू परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस आपको दिख रहा होगा, ट्रिपलेट भी है ना 5 12, तो हाइपोटेनियस 13 आ जाएगा, ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, ये 13 हो गया। आप सेक भी पूछा है, सेक भी क्या होता है, सेक भी होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 13 है, बेस 12 है, 13/12, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है। एक वर्टिकल पोल है और वर्टिकल टावर आर ऑन दी सेम लेवल ग्राउंड, तो ये जो है वह ये पोल हो गया, और ये टावर है, और ये पोल है। बोला पोल से टावर के ऊपर देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, ये गिवन था, और उसी से पोल ऑफ टॉप ऑफ द पोल से बॉटम ऑफ द टावर देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का, ये 30 है, ये 24 गिवन है पोल की हाइट, और आपको टावर की हाइट पूछी है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आपको मैंने एक बताया है रेशियो मेथड, ये अगर 90 है, ये अगर 30 है, और ये अगर 60 है, तो 30 के अपोजिट 1 होता है, 60 के अपोजिट √3 होता है, और ये 2 होता है, इतना आपको पता होगा, तो हम यही अप्रोच लगाएंगे। 30 के अपोजिट मैंने बोला 1 होता है, मतलब 24 1 की वैल्यू हो गई, ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा, क्योंकि ये तो 90 है आपको भी दिख रहा है, तो 60 के सामने कितना होगा 24 का √3 हो जाएगा, ये 24 √3 है तो ये भी सेम होगा, ये वाली ये भी 24 √3 हो जाएगा, ये 24 √3 है, ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि ये 90 ही है, तो अगर ये 24 √3 है 30 के सामने, तो 60 के सामने क्या होगा 24 √3 इंटू √3 होगा,
ठीक है। 3 इंटू रूट थ्री 3 होता है, और इसको आप सॉल्व करोगे 24 इंटू 3 72 होता है। ये 72 है और ये गिवन है 24, तो 72 प्लस 7 ये आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 696। ये 96 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन 25 खत्म होता है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।